हम सभी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। हर एक मिनट की कीमत अनमोल होती है और इस अनमोल समय का कैसे उपयोग किया जाए, यही फर्क लाता है। आज हम बात करेंगे समय की कीमत की और इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि आप अपनी जिंदगी में बड़ी सफलताएं हासिल कर सकें। समय एक ऐसा संसाधन है जिसे न तो खरीदा जा सकता है और न ही वापस लाया जा सकता है। यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और इसका सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। समय का सही उपयोग करने का संदेश हमें हमारे प्राचीन ग्रंथ भगवद गीता से भी मिलता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग के महत्व की समझ दी है। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म का फल तुम्हारा अधिकार नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही समय का सही उपयोग है। इसे ध्यान से सुने। एक छोटे से शहर में एक युवा लड़का रहता था। वह बहुत आलसी था और उसे हर काम को टालने की आदत थी। जरूरी कामों को वह हमेशा बाद में करने का सोचता और इस कारण वह पढ़ाई और अन्य क्षेत्रों में अपने दोस्तों और सहपाठियों से पीछे रह जाता था। उसके परिवार और शिक्षकों ने उसे कई बार समझाया कि समय की कद्र करनी चाहिए, लेकिन उसने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे अपने भविष्य की परवाह नहीं थी और वह अनावश्यक चीजों में अपना समय बर्बाद करता था। एक दिन उस शहर में एक बुद्धिमान भिक्षु पहुंचे जो अपनी गहरी ज्ञान और समझ के लिए प्रसिद्ध थे। शहर के लोग भिक्षु से मिलने और कुछ सीखने के लिए आतुर थे। युवा लड़के ने भी भिक्षु से मिलने का फैसला किया, यह सोचते हुए कि शायद उसे जीवन में अपने दोस्तों से आगे निकलने का कोई मंत्र मिल जाए। वह भिक्षु के पास पहुंचा और अपनी बारी का इंतजार किया। जब उसकी बारी आई तो उसने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपने जीवन में असफल हो रहा हूं। मैं अपने दोस्तों और सहपाठियों से हर क्षेत्र में पीछे हूं। मैं उन सभी से आगे बढ़ना चाहता हूं और सबसे श्रेष्ठ बनना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। भिक्षु ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम इसलिए पीड़ित हो क्योंकि तुम अपने समय की कद्र नहीं करते। तुम काम को टालते हो और अपने अनमोल क्षणों को बर्बाद करते हो जो कभी वापस नहीं आएंगे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय के महत्व को समझ सको। लड़के ने उत्सुकता से कहा, कृपया मुझे वह कहानी सुनाइए। भिक्षु ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक राजा था जो बहुत उदार और दयालु था। वह अपने लोगों से बहुत प्रेम करता था और उनकी हर जरूरत में मदद करता था। एक दिन राजा अपने पुराने सहपाठी से मिला जो गुरुकुल में उसके साथ पढ़ता था। वह सहपाठी बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास न कोई नौकरी थी, न पैसा और न ही सम्मान। वह हमेशा अपने भाग्य की शिकायत करता था और अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराता था। राजा ने उसे पहचाना और उसके हालात पर तरस खाया। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारा जीवन इस तरह क्यों बीता? सहपाठी ने निराशा भरे स्वर में कहा, हे राजा, मैं नहीं जानता कि लोग मुझे काबिल क्यों नहीं मानते। जब मैं नौकरी के लिए जाता हूं तो लोग मुझे मना कर देते हैं। मेरा मानना है कि मेरे दुश्मनों ने सभी को कह दिया है कि मैं समय पर कोई भी काम नहीं कर सकता। राजा ने कहा, चलो एक सौदा करते हैं। सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने में आओ और जितना सोना और रत्न इकट्ठा कर सकते हो वह सब तुम्हारा हो जाएगा। सहपाठी बहुत खुश हुआ और राजा का धन्यवाद कर अपने घर गया। अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, तुम्हें तुरंत खजाने में जाना चाहिए, यह मौका बेकार मत करो। सहपाठी ने कहा, पहले मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। वह आराम से खाना खाता रहा, यह सोचते हुए कि उसके पास बहुत समय है। खाने के बाद उसे नींद आने लगी और उसने कहा, मैं थोड़ी देर सो लूं, फिर खजाने के लिए जाऊंगा। वह सो गया और कई घंटे तक सोता रहा। जब वह उठा तो दोपहर ढल चुकी थी। अब उसे राजा के खजाने की याद आई, लेकिन रास्ते में उसने फिर से आराम करने का सोचा। पेड़ के नीचे ठंडी हवा ने उसे फिर से सुला दिया और जब वह उठा तब तक सूर्यास्त होने वाला था। वह महल की ओर दौड़ा, लेकिन जब वह पहुंचा तो महल के द्वार बंद हो चुके थे। उसने अपना मौका गवा दिया क्योंकि उसने अपने समय की कद्र नहीं की। भिक्षु ने कहानी खत्म की और लड़के की ओर देखा। लड़का अवाक था, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था।
उसने भिक्षु को धन्यवाद दिया और अपने तरीके बदलने का संकल्प लिया। वह समझ गया कि समय कीमती है और इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वह घर लौटा और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कड़ी मेहनत करने लगा। उसने काम को टालना बंद किया और धीरे धीरे अधिक उत्पादक और सफल हो गया। उसका जीवन बेहतर हो गया और उसे अपने दोस्तों और परिवार के बीच सम्मान प्राप्त हुआ। भिक्षु की कहानी ने लड़के को सिखाया कि समय सोने से भी अधिक मूल्यवान है। हमारे पास जो समय है वह सीमित है और हमें इसे समझदारी से और उत्पादकता के साथ उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक चीजों पर समय बर्बाद करने के बजाय हमें उन कामों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमें सफलता और संतोष की ओर ले जाएं। यह प्रसिद्ध कहावत बिल्कुल सही है। यदि आप समय की कद्र करेंगे तो समय भी आपकी कद्र करेगा। एक और छोटी सी कहानी, इसे भी ध्यान से सुने। एक बार एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश बहुत ही मेहनती था लेकिन हमेशा खुद को गरीब और असफल मानता था। उसकी शिकायत हमेशा यही रहती थी कि उसके पास कभी भी समय नहीं होता। रमेश के दिन का अधिकांश समय गप्पे मारने, टीवी देखने और बेतुके कामों में बीत जाता था। वह हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचता, लेकिन उसे काम करने का समय कभी नहीं मिलता। उसका कहना था कि मेरे पास समय नहीं है, मैं कितना भी कोशिश कर लूं, कुछ बदलता नहीं है। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए। उन्होंने देखा कि रमेश हमेशा किसी न किसी बहाने से समय बर्बाद कर रहा है। साधु महात्मा ने रमेश से पूछा, बेटा, तुम्हारा समय कैसे बीत रहा है? रमेश ने जवाब दिया, मुझे कभी भी समय नहीं मिलता, मैं बहुत परेशान हूं। साधु महात्मा ने हंसकर कहा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। तुम्हारे पास भी दिन के 24 घंटे हैं, जैसे दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपना समय किस प्रकार व्यतीत करते हैं। साधु की बातों ने रमेश के मन में गहरी छाप छोड़ी। उसने सोचा, अगर मैं अपने समय का सही उपयोग करूंगा तो क्या कुछ बदल सकता है। उसने निर्णय लिया कि अब वह अपने समय का प्रबंधन करेगा और अपनी जिंदगी में सुधार लाएगा। रमेश ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। उसने अपने दिन की शुरुआत एक योजना से की, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट किया और प्राथमिकताओं को तय किया। उसने देखा कि वह कितना अधिक उत्पादक हो गया है। धीरे धीरे उसने अपने समय को व्यवस्थित किया और अपने सपनों की दिशा में काम करना शुरू किया। भगवद गीता में एक और महत्वपूर्ण श्लोक है जो समय की कद्र को समझने में मदद करता है। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मनम अवसादेत आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इसका अर्थ है, स्वयं को स्वयं के द्वारा उद्धार करो, स्वयं को स्वयं के द्वारा नष्ट मत करो। आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि आत्म प्रबंधन और समय का सही उपयोग हमारे जीवन में सुधार ला सकता है। समय की सही योजना बनाना और उसका सदुपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। जैसे जैसे रमेश ने समय को सही दिशा में उपयोग करना शुरू किया, उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। उसकी मेहनत और समय प्रबंधन ने उसे अपने सपनों को सच करने में मदद की। अब सोचिए, अगर रमेश ने अपनी आदतें न बदली होती और समय का सही उपयोग न किया होता तो उसकी जिंदगी में कभी भी इतनी सफलता नहीं मिलती। यही कहानी हमें सिखाती है कि समय का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। आप भी अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए इसी तरह के निर्णय ले सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत एक योजना और लक्ष्य के साथ करें। समय की कद्र करें और हर पल का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में करें। समय की रेत आपकी मुट्ठी से फिसल रही है, इसे थाम लीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए। याद रखें, समय हमेशा चलता रहता है और ये किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आप अपने समय का सही उपयोग करेंगे तो आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। सफलता उसी के पास जाती है जो समय का सही उपयोग करना जानता है। इसलिए अपने समय को सही दिशा में लगाएं और अपने सपनों की ओर बढ़ें। अगर आपको मेरे विचार पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें।